साबिक वजीर आला चेयरमैन DPAP गुलाम नबी आजाद साहब नील का दौरा करेंगे और एक अवामी इजलास से खिताब करेंगे। 16 तारीख को सुबह 11 बजे नील के बटू इलाके में आजाद साहब को सुनने और मिलने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो जाएं। चूँकि गुलाम नबी आजाद साहब ने खिता पीर पंजाल खसूसन बानीहाल के इलाके के लिए बहुत कुछ किया है और मजीद आपका साथ मिला तो नील इलाके को आजाद साहब बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खैर सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर लेगा कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। साबिक वजीर आला चेयरमैन DPAP गुलाम नबी आजाद साहब नील का दौरा करेंगे और एक अवामी इजलास से खिताब करेंगे। 16 तारीख को सुबह 11 बजे नील के बटू इलाके में आजाद साहब को सुनने और मिलने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो जाएं। चूँकि गुलाम नबी आजाद साहब ने खिता पीर पंजाल खसूसन बानीहाल के इलाके के लिए बहुत कुछ किया है और मजीद आपका साथ मिला तो नील इलाके को आजाद साहब बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको आदाब। साथ ही यहाँ पे पतिमाला में हमारा पहला विजिट रहा DPAP के साथ, जनाब गुलाम मोहम्मद सरूर जी के साथ। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले जब मेरी बात हुई तो मैंने गाड़ी में ही इनको कहा कि इस रोड की क्या हालत है। एक तो वाइडनिंग होनी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल भी वाइडनिंग प्रॉपर ढंग से नहीं दिख रही। अगर बारिश होगी तो पानी से यहाँ पे गलियों की भी खस्ता हालत होगी, रोड की भी खस्ता हालत। बाकी आप लोगों की बातें सुनने के बाद एक नतीजा ये निकला, ना तो यहाँ स्कूल प्रॉपर, जब स्कूल नहीं है तो आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। स्कूल ही एक इदारा है जो आपको आवाज़ उठाने के लिए एक जगह मिलती है। ना कोई आपके पास हेल्थ सेंटर है, ना कोई सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन है। ये सारी बातें अगर आप लोगों ने दोहराई है, जैसे बाकी जगहों पर जाते हैं तो लोग शर्माते हैं या तो डरते हैं, बोलते नहीं। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कहीं ना कहीं पतिमाला में आप जैसे लोग, होनहार लोग अभी भी खड़े हैं। आपने इसी तरह से डट करके रहना है ताकि DPAP के साथ जुड़ करके आजाद साहब के कानून तक और साथ में आप लोगों की आवाज़ हम उनके कानून तक पहुंचा सके और आपके इन सभी मसाइलों का हल जो है जल्द से जल्द हो सके। बाकी आप लोगों का साथ और समर्थन पार्टी को और हर एक वर्कर को, लीडरान को मिलेगा तो उम्मीद है आप लोगों की ये मुश्किलात का हल जल्द से जल्द। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब जो कि आपको मालूम भी हैं, 3 बार MLA भी रह चुके हैं, मैंडेट इन्होंने लिया है, एक्सपीरियंस्ड हैं, हर एक बात को बखूबी जानते हैं किस लेवल से किस बात को निकालना है। चाहे आप लोगों के ब्लॉक लेवल के मसले हो, आप लोगों के जो है रोड जो अभी इनकम्प्लीट है, गलियां इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें और ये कंप्लेंट जो है दर्ज करवानी है। जैसे कि अभी यहाँ पे बात एक नजर में लाई गई कि हमने कहीं दौरे की जरूरत है, तो दौरा आप लोगों का ही होगा। आजकल वीडियोग्राफी का भी जमाना है। अब दौरे के साथ साथ अगर आप लोग वीडियो बना करके अपनी 4 बातें हमें भेजेंगे तो हम उन बातों का भी मतलब निकालेंगे। आजकल बात करना वो नहीं है कि एक फाइल उठा ली तो हम घर घर घूमते रहेंगे, दफ्तर दफ्तर घूमते रहेंगे। आपकी एक आवाज 4 लोग मिल करके खड़े होकर के भी अपने मुश्किलात को बताएंगे तो समझ लो दिल्ली तक बात पहुंचे। बाकी गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आपके साथ में, आपके घर में आज भी हैं, आगे भी इसी तरह से दौरा बना करके चलते आएंगे। तो क्या परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, चाहे वो MG नरेगा से रिलेटेड हो ब्लॉक लेवल पर, चाहे वो बिजली की परेशानियां हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की परेशानियां हो। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आप लोग बोलते नहीं। जब आप लोग बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं।
आपको अगर कोई लीडर यहाँ पे आता है सुनने के लिए तो कहीं ना कहीं आजाद साहब ने उनको भेजा होगा, कहीं ना कहीं हाईकमांड ने उनको भेजा होगा। आप जाइए, उनसे सुनिए, सलाह मशवरा करिए, उनकी क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। आप लोग हमें नहीं बताएंगे, हम आगे क्या बताएंगे। आप लोग अगर अपनी बातों को छुपाओगे, आपका लैंड कंपनसेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो कितनी मिल रही है, किनको मिल रही है। आप अपने दुख दर्द जब तक अपने लीडर को नहीं बताओगे, आपका लीडर उभरेगा नहीं। ये जो नई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आज यहाँ पे लाई गई है, इसका मकसद ही यही है। जो लोग नहीं बोलते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जो जरूरतमंद है, उन लोगों की आवाज को आगे पहुंचाना। आवाज पहुंचाने के लिए आपके घर तक भेजा गया। घर तक भेजने का मकसद और घर से नेताओं को निकालने का मकसद यही है कि चुन करके वो नेता निकालने हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ सोचना है। उन लोगों को नहीं निकालना है जो शराब की बोतलों के लिए, ठेकों के लिए आप लोगों को बेच खा जाए। और आप लोग इसी तरह से फिर बैठ करके हमारे सामने या किसी और के सामने आकर के अपनी आवाज ना उठा सकें। अपनी आवाज को उठाओ, अपने वोट को पहचानो, अपने लीडर्स को पहचानो। अगर आप सुरली साहब को देखोगे तो कोई गरीब गुरबात कभी हॉस्पिटल में, कभी पानी के लिए, कभी रोड पर या घर परिवार कहीं रास्ते में भी अगर मिलता है, 10 काम छोड़ करके तो खड़े हो जाते हैं। यही नेतागिरी जो है इंसान को एक दिन 3 बार मैंडेट लेकर के और 3 बार विजेता बना करके आगे ले आती है। नहीं तो 3 बार मैंडेट लेना और 3 बार आगे चलना, सारे लोग यहाँ पे नेता की तरह ही चलते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जो गरीब आवाम को और गरीब की आवाज को सुनता है। तो वही आवाज जो है आप लोगों ने हमारी बनना है, हमने आपकी बनना है, ताकि इस गांव का भी भला हो सके, इसका भी विकास हो सके। जो आप लोगों की मुश्किलात है, सुरवीर साहब इसको जो है आगे बखूबी बताएंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सुरवीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बात का।